भक्तों के पाप ताप संताप को मिटाने वाले भगवान श्री कृष्ण को हम सब मिलकर के प्रणाम करते। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। यहाँ पर वेद व्यास जी महाराज ग्रंथ को लिख रहे हैं, ग्रंथ को प्रारंभ कर रहे हैं और मंगलाचरण कर रहे हैं, पर इस मंगलाचरण में किसी देवी देवता का नाम नहीं लिख रहे हैं। क्या कह करके प्रणाम कर रहे हैं? सत्यम परम धीमहि। मैं सत्य स्वरूप परमात्मा को प्रणाम करता हूं। किसी देवी देवता का नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि वेद व्यास जी महाराज जानते हैं कि आगे कलयुग आ रहा है और कलयुग में मेरा तेरा तेरा मेरा ये बहुत होगा। अगर मैं राम का नाम लिख करके ग्रंथ को प्रारंभ करता हूँ, राम के भक्त कहेंगे ग्रंथ मेरा है। कृष्ण का नाम लेकर के ग्रंथ को लिखता हूँ तो कृष्ण के भक्त कहेंगे ग्रंथ मेरा है। शिव का नाम लेता हूँ, शिव के भक्त कहेंगे ग्रंथ मेरा है। देवी का नाम लेता हूँ, देवी के भक्त कहेंगे ग्रंथ मेरा। जिसका भी नाम लेता हूँ उसके भक्त कहेंगे ग्रंथ मेरा है। राम भी सत्य है, कृष्ण भी सत्य है, शिव भी सत्य है, देवी भी सत्य है, गुरु भी सत्य है। सत्यम परम धीमहि। इस ग्रंथ पर सबका अधिकार है। जो भी जिसको मानने वाला है इस कथा का श्रवण करे, इस कथा में इस भागवत में अपने इष्ट का दर्शन करे, अपने आराध्य का दर्शन करे, अपने गुरु का दर्शन करे। श्रीमद् भागवत ग्रंथ की शरण में आए, इसका स्वाध्याय करे, इसका पाठ करे, उसका अवश्य कल्याण होगा। भुक्ति मुक्तिम ददाति भागवतः। ये भागवत समस्त भोगों को देगी, समस्त मोक्ष को देगी। दो कल्प वृक्ष हैं, एक कल्प वृक्ष स्वर्ग में है तो एक इस पृथ्वी पर है। स्वर्ग में जो कल्प वृक्ष है, देवताओं की कोई भी कामना होती है तो स्वर्ग के कल्प वृक्ष के पास चले जाते हैं और स्वर्ग का जो कल्प वृक्ष है पलक झपकते ही देवताओं की मनोकामना को पूरा कर देता है। परंतु जब देवता उस कल्प वृक्ष के पास जाकर के कहते हैं कि मुझे मोक्ष दे दो, तो कल्प वृक्ष मना कर देता है कि मैं मोक्ष नहीं दे सकता, ये अधिकार मेरे पास नहीं है। परंतु जब हम पृथ्वी लोक पर जो कल्प वृक्ष है, श्रीमद् भागवत रूपी कल्प वृक्ष, इस भागवत रूपी कल्प वृक्ष की छाव में जब आकर के बैठ जाते हैं, जो भी कामना करते हैं वे कामना ये भागवत पूर्ण कर देती है। साथ ही साथ जो मोक्ष की कामना को लेकर के आता है तो ये भागवत में सामर्थ्य है कि भक्तों को मोक्ष भी दे देती है। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की। भुक्तिम मुक्तिम ददाति भागवतः। तो ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण की शरण में आप और हम बैठे हुए हैं और वेद व्यास जी महाराज सत्यम परम धीमहि कह करके ग्रंथ को प्रारंभ कर रहे हैं, मंगलाचरण करके ग्रंथ को लिखना शुरू कर रहे हैं। विद्वानों ने इस मंगलाचरण के बहुत सारे अर्थ किए हैं, अनेकों अर्थ किए हैं। हम और आप भगवान श्री कृष्ण की लीला कथाओं को सुनने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, दिल्ली से चल करके आए हैं। हरिद्वार के भी बहुत सारे महादेव के भक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का ही दर्शन इस मंगलाचरण में हमने करना है और भगवान श्री कृष्ण को ही सत्य मान करके, सत्य जान करके भगवान श्री कृष्ण से वंदन करना है, प्रार्थना करना है कि हे कृष्ण आपकी कृपा हम सबके ऊपर बनी रहे। बहुत ही सुंदर श्लोक है। चार्थी स्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि।
बोले सत्यनारायण भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर महाअभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीड़ा। जब जब धर्म की हानि होती है, असुरों का अत्याचार पापाचार बढ़ता है, प्रभु इस धरा पर अवतीर्ण होते हैं। कई लोग कहते हैं जन्म लेते हैं। जन्म और अवतरण, इसमें बस थोड़ा सा ही अंतर है। कैसे समझेंगे? एक उदाहरण से आपको समझाता हूं, जन्म और अवतरण में क्या अंतर है। किसी को पता हो तो हाथ खड़ा करो। जन्म किसे कहते हैं और अवतरण किसे कहते हैं? किसी को पता है? बताओ यहां पर। चलिए, एक जंगल में एक कुआं है और कुएं में एक व्यक्ति घिर रखा है। वो जोर जोर से चिल्ला रहा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो वहीं पर कोई व्यक्ति जा रहा था, हमारे नीतीश गुप्ता जी जा रहे थे। उन्होंने आवाज सुनी, झांका, कुएं में कोई घिर रखा है और आवाज लगा रहा, मुझे बचाओ। तो उनके मन में आया कि भाई इसे जाकर के बचाया जाए। तो नीतीश जी ने एक रस्सी जो है ऊपर पेड़ से बांधी और रस्सी कुएं में फेंक दी और रस्सी पकड़ करके उतर करके जाने लगे उसे बचाने के लिए। इतने में बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए, सारे दिल्ली वाले इकट्ठा हो गए। अरे अरे देखो देखो, दो जने घिर गए यहाँ पर। तो रितेश जी उतर करके जा रहे थे। उन्होंने कहा घिरा मैं नहीं, घिरा तो यह है जिसे बचाने के लिए मैं उतर करके जा रहा हूं। मैं अपनी इच्छा से जा रहा हूं बचाने के लिए। तो जो कुएं में घिर रखा है उसका क्या है? जन्म। जो अपनी इच्छा से उतर करके जा रहा बचाने के लिए, उसका क्या है? अवतरण। हम और आप इस भव सागर में आए हैं, अपनी इच्छा से कोई नहीं आया। कुकर सूकर कीट पतंग जलचर थलचर नवचर गगनचर चराचर जगत में 84 लाख योनियां हैं। कोई भी कीट पतंग पशु पक्षी बनना नहीं चाहता है, परंतु कर्मों के फलस्वरूप यहां पर हमें भेजा जाता है, जबरदस्ती भेजा जाता है। तूने ये कर्म किया है, तुझे ये जन्म लेना होगा। परंतु परमात्मा अपनी इच्छा से उतर करके आते हैं हमारे उद्धार के लिए, हमारे कल्याण के लिए। राम बन करके आते हैं, कृष्ण बन करके आते हैं, नरसिंह बन करके आते हैं, वामन बन करके आते हैं, परशुराम बन करके आते हैं, दत्तात्रेय बन करके आते हैं। अनेकों अनेकों रूप धारण करके आते हैं। किस लिए आते हैं? भक्तों की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। तो प्रभु अपनी इच्छा से आते हैं, इसलिए प्रभु का अवतरण होता है और हमें हमारे कर्मों के हिसाब से भेजा जाता है, इसलिए हमारा जन्म होता है। तो प्रभु का जो अवतरण है वह कहां पर हुआ? का मथुरा में कंस के कारागृह में देवकी के गर्भ से। तो एक स्थान पर नहीं रही, इतरतस अनेकों अनेकों स्थानों पर जाकर के अनेकों अनेकों प्रकार की लीलाएं प्रभु ने की हैं। जिन लीलाओं से तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः, बड़े बड़े ज्ञानी मोहित हो जाते हैं, विद्वान मोहित हो जाते हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी भगवान की लीला से मोहित हो जाते हैं। कब मोहित हुए? आप पंचम दिवस कथा में श्रवण करेंगे। जब भगवान भोजन लीला कर रहे थे
विप्रद वेणु जटर पटे श्रृंगवेत्रे च कक्षे वामे पाणे मिषण कवले तत्फलान्याङ्गुलीषु पिष्टन मध्ये सुपरहृदे आसयन् नर्मभिस्वे स्वर्गे लोके मिषति भुजे यज्ञ बुक बाल केली। भगवान ने सुंदर पीतांबरी पहनी थी और महाराज कमर पर पीला पटका जो है अपना जो है कस करके बांधा हुआ था। उसमें श्रृंगी नामक जो बाजा है वह लगा हुआ था, छड़ी लगी हुई थी, बंसी लगी हुई थी, उल्टे हाथ में दही भात मिश्रित कवल था, उंगलियों पर अनेकों प्रकार के फलों का अचार था। हाथ जोर जोर से हंस रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा यह कैसा सत्यनारायण है। जब गर्भस्तुति की थी तब श्लोक गाया था देवताओं ने, सत्यव्रतम सत्य परमं त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सत्यस्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। इसमें तो कहीं से भी कोई सत्यता का लक्षण नजर नहीं आ रहा है, इसकी परीक्षा लेनी पड़ेगी। ब्रह्मा जी ने गोप बालक और बछड़ों का हरण कर दिया। कन्हैया ने देखा है तो ब्रह्मा का काम है स्वयं ही गोप बालक बछड़े बन करके कन्हैया ब्रजमंडल में रहने लगे। 1 वर्ष तक कृष्ण गोप बालक और बछड़े बन करके ब्रजमंडल में रहे। शूरयः बलरामादयः, बलराम जी जो कन्हैया के बड़े भैया हैं, शेष के अवतार हैं, वह भी भगवान की इस लीला से मोहित हो गए। वह भी नहीं जान पाए कि कृष्ण ही ये लीला कर रहे हैं। तो जब बलराम जी ब्रह्मा जी जब बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान भगवान की लीला से मोहित हो जाते हैं, हम और आप भी भगवान की माया से मोहित हैं। ये भगवान की माया क्या करती है का जो होता है वह हमें नहीं दिखाई देता, जो नहीं होता है वह हमें दिखाई देता है। जल में थल और थल में जल की भ्रांति भगवान की माया करा देती है। ये संसार मिथ्या है, नाशवान है, फिर भी हमें दिखाई दे रहा है। परमात्मा सत्य है, कण कण में है, घट घट में है, तेरे भीतर है, मेरे भीतर है, फिर भी परमात्मा में दिखाई नहीं दे रहा है। उसे हम ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं। एक राजा ने प्रश्न किया कि मेरे 2 प्रश्न हैं, जो सही उत्तर देगा उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा और जो गलत उत्तर देगा उसे मृत्यु दंड मिलेगा। राजा का पहला प्रश्न है कि भगवान कहाँ है। राजा का दूसरा प्रश्न है कि भगवान करता क्या है। किसको पता है? हाथ खड़ा करो। भगवान कहाँ है और भगवान क्या करता है? किस किस को नहीं पता वो हाथ खड़ा करें, फिर बताएंगे हम आपको। आप ही लोग हैं जिन्हें नहीं पता। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सब घबरा रहे थे कि गलत उत्तर दे दिया तो राजा कहीं मृत्यु दंड न दे दे। तो वहीं पर राजा के जेल में एक कैदी बंद था। उसने कहा कि मैं राजा के प्रश्नों का उत्तर दूंगा। राजा के दरबार में उस कैदी को खड़ा कर दिया गया। राजा ने कहा कि अगर गलत उत्तर दिया तो मृत्यु दंड मिलेगा। उस कैदी ने कहा महाराज फांसी की सजा वैसे भी मुझे 5 दिन बाद लगनी है, कम से कम आपके प्रश्न का उत्तर तो दे दूं। पहला प्रश्न क्या है आपका? राजा ने कहा मेरा पहला प्रश्न है कि भगवान कहाँ है। उस कैदी ने कहा महाराज मुझे एक पात्र में दूध भर करके लेकर के दो। राजा की आज्ञा से सिपाही दूध से भरा हुआ एक पात्र लेकर के आए, एक पतीली लेकर के आए, उस कैदी को दे दिया। और वो कैदी जो है उसमें कुछ ढूंढ रहा है। बहुत देर हो गया उसको ढूंढते ढूंढते, घंटों हो गए। राजा को गुस्सा आया। राजा ने कहा अरे इस दूध में क्या ढूंढ रहे हो? ना महाराज मैं इसमें घी ढूंढ रहा हूं। क्या ढूंढ रहा है? घी ढूंढ रहा हूं। राजा जोर जोर से हंसने लगा। का दूध में ही घी है पर उस घी को प्रकट करना पड़ता है।
दूध को फाड़ करके दही बनाना पड़ेगा, दही का मंथन करना पड़ेगा, मक्खन निकलेगा, मक्खन को आग में आंच में तपाना पड़ेगा, तब जाकर के घी निकलेगा। और वस्तु तो देखा जाए तो दूध में ही तो घी है। तो महाराज आपके पहले प्रश्न का उत्तर, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होए में जाना। जैसे दूध में ही घी है परंतु उस घी को प्रकट करना पड़ता है, ऐसे ही परमात्मा कण कण में है, घट घट में है, तेरे भीतर है, मेरे भीतर है। उस परमात्मा को प्रेम से प्रकट करना पड़ता है, भक्ति से प्रकट करना पड़ता है, त्याग से, समर्पण से प्रकट करना पड़ता है। हम कितना भी कथा में चले जाएं, कीर्तन में चले जाएं, सत्संग में चले जाएं, मंदिरों में चले जाएं, तीर्थों में चले जाएं, जब तक हमारे अंदर परमात्मा को प्रकट करने के लिए प्रेम नहीं होगा, भक्ति नहीं होगी, समर्पण नहीं होगा, त्याग नहीं होगा, वैराग्य नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, आप और हम भटकते रह जाएंगे, पर वो परमात्मा नहीं दिखने वाला, नहीं मिलने वाला, मिल ही नहीं सकता। परंतु जैसे ही हमारे अंदर भक्ति आ जाएगी, हमारे अंदर ज्ञान आ जाएगा, प्रेम आ जाएगा, समर्पण आ जाएगा, त्याग आ जाएगा, आप जहां बैठोगे वहीं आपको प्रभु का साक्षात्कार होगा, प्रभु का दर्शन होगा, आपको वहीं बैठे परमात्मा मिल जाएगा। फिर आपको हरिद्वार आने की आवश्यकता नहीं, आप दिल्ली में अपने फ्लैट में रह रहे हो और वहीं पर बैठ करके ध्यान कर रहे हो, परमात्मा आपके सामने प्रकट। प्रेम होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। कौन कहता है कि भगवान आते नहीं, प्रेम भक्ति से हम उसे बुलाते नहीं। कौन कहता है कि भगवान खाते नहीं, बेरसब्री की तरह हम खिलाते। कौन कहता है कि भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा की तरह हम सुलाते। कौन कहता है कि भगवान नाचते नहीं, गोपिकाओं की तरह हम नचाते नहीं। कहीं ना कहीं जब हमारी भक्ति में, हमारे प्रेम में कमी रहती है, परमात्मा हमसे दूर रहते हैं। और जहां प्रेम भक्ति में, समर्पण में, त्याग में हम परिपूर्ण हो जाते हैं तो नेत्र बंद करते ही परमात्मा का दर्शन होने लग जाता है। पहले प्रश्न का उत्तर समझ आया कि नहीं आया? भगवान कहाँ है? किस किस को समझ आया? बोले भक्तवत्सल भगवान की। राजा ने कहा कि मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर दो, भगवान करता क्या है? उस कैदी ने कहा महाराज, जो ज्ञान देता है वह गुरु होता है और गुरु का स्थान ऊंचा होता है, और जो ज्ञान लेता है वह शिष्य होता है, शिष्य का स्थान जो है नीचे होता है। अगर आपको ज्ञान चाहिए, आपको जानकारी चाहिए, तो आपको मेरी जगह पे आना पड़ेगा और मुझे आपकी जगह पे आना पड़ेगा। राजा को जानना था कि भगवान क्या करता है, तो राजा ने उस कैदी को अपने सिंहासन पर बिठा दिया, अपना राजसी वस्त्र पहना करके, राजसी मुकुट पहना करके, और स्वयं उस कैदी की जगह पर बेड़ियों में खड़े हो गए जकड़ करके, और कहा कि मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर दो। उस कैदी ने कहा कि महाराज, अभी भी आपको समझ नहीं आया कि भगवान क्या करते हैं? मशकई करई विरंचि प्रभो अजय मसकते। भगवान की कृपा जब मच्छर के ऊपर होती है तो मच्छर भी एक दिन इंद्र बन जाता है, और इंद्र के ऊपर से जब कृपा हट जाती है तो इंद्र को भी मच्छर बनना पड़ जाता है। भगवान राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। आपने सोचा नहीं होगा कि आपको मेरी जगह पर आना होगा, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं आपकी जगह पर आऊंगा। मैंने जीवन पर्यंत पाप कर्म किया, चोरी किया, डाका डाला, मुझे 5 दिन बाद फांसी की सजा थी, और आज देखो मैं राजा के सिंहासन पर बैठा हुआ हूं। और आप महाराज कभी सोचा नहीं कि बेड़ियों में जकड़ोगे, और आज आप बेड़ियों में जकड़े पड़े हो। भगवान यही करता है, राजा को रंग और रंग को राजा।
इसलिए भगवत शरणागति हमेशा ग्रहण करनी चाहिए, हमेशा भगवान की चरण सेवा करनी चाहिए, ताकि कभी भी हमें रंक न बनना पड़े, हमारे जीवन में सुख बना रहे, समृद्धि बनी रहे, धन धान्य बना रहे, आयु आरोग्य बना रहे, कारोबार हमारा बढ़िया चलता रहे, बच्चे खूब जो है आनंद से रहे, खूब जो है महाराज जो है चकाचक जो है आनंद बना रहे। इसके लिए क्या करना है? भगवत भजन हमें निरंतर करता रहना चाहिए, भगवत सेवा निरंतर करते रहना चाहिए, भगवत भक्ति निरंतर करते रहना चाहिए, भगवत कथाओं का आयोजन निरंतर करते रहना चाहिए। इस वर्ष आप आए हो, परमात्मा से प्रार्थना करो कि हर वर्ष हम दिल्ली से यहाँ आए और यहाँ आकर के दारिद्र्य भंजन महादेव को कथा का श्रवण करवाएं। ये सौभाग्य हमारा बना रहे। पिछली बार डीके गुप्ता जी आए थे, इस बार रितेश गुप्ता जी आए हैं। हो सकता है अगली बार आप में से किसी के मन में भाव जागृत हो जाए कि हमें भी अपने पितरों के उद्धार के लिए कथा करवानी है, चलो हम सब फिर पुनः चलते हैं। तो ये भाव आप लोगों के मन में बना रहना चाहिए। किसी न किसी माध्यम से आप हरिद्वार आओ, दक्षेश्वर महादेव की शरण में, दारिद्र्य भंजन महादेव की शरण में, माँ गंगा जी के पावन तट पर बैठ करके ये 7 दिन भजन के लिए आप निकालो। मैंने कल बताया था आप लोगों को कि हर समय जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है। बताओ किस किस ने जो है कल शाम से अभी तक ये जाप किया है? कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? एक काम करो, अगर वैसे नहीं होता तो माला झोली लेकर के बैठो, जैसे हमारी ये बहन बैठी हुई है, हर समय हाथ में माला झोली हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपते रहो। माला झोली लेने में शर्म लगती हो तो चलते फिरते उठते बैठते मन में बस ओम नमो भगवते वासुदेवाय चलता रहे आपका, तब जाकर के आपका जो है ये पूजा पाठ कथा कीर्तन आपको जो है 10 गुना फल प्रदान करेगा। तो ऐसा सौभाग्य आपका बना रहे, यही प्रार्थना आपको भगवान से करनी है। भगवान कहाँ है बताओ जरा? कहाँ है? कण कण में है, घट घट में है, परंतु भगवान की माया इतनी बलवती है, उस माया के वशीभूत हम भगवान को नहीं देख पा रहे, नहीं पहचान पा रहे। ये माया का स्वरूप क्या है? क्या है माया का स्वरूप? का मोर तोरते माया, ये मेरा ये तेरा, ये राग द्वेष छल कपट जो हमारे भीतर भरा पड़ा, यही माया का स्वरूप है। ये माया का बंधन कैसे हटेगा? का घूंघट के पट खोल तो ये पिए मिलेंगे। कई माया रूपी घूंघट हटाना पड़ेगा। ये घूंघट कब हटेगा? का जब हम संतों की संगति करेंगे। बड़ा सुंदर कबीरदास जी कहते हैं, संतन के संग लाग रे ओ तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। जय हो। अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। होए तेरो, होए तेरो, होए तेरो बड़ो भाग रे, ओ तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, ओ तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। होए तेरो, हाँ होए तेरो बड़ो भाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जय हो।
सूरज की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, सूरज की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, सूरज जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। रामचरण हाँ रामचरण अनुराग रे वो तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हाँ संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, ओ अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, हाँ अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। ओए तेरो हाँ ओए तेरो बड़ो भाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, वो संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल। करेंगे कागा सो तो है हंस करेंगे, 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 कागा सो तो है हंस करेंगे। रामचरण रामचरण अनुराग रे वो तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो हरि बोल। काली सेवा करते हुए से तो हंस बनावे मिट जाए उर्फ की दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। इसको समझिए, बड़ा सुंदर भाव है। यहाँ पर एक हंस का जोड़ा सरोवर पर जल पीने के लिए जाता है। हंस का बालक दलदल में फंस जाता है। हंस जल पी करके निकल गए। वो बालक जब दलदल से बाहर निकला तो उसके शरीर पर कीचड़ जम गया, वो काला हो गया। वहीं पर कौवों का झुंड भी आ गया। इसने देखा ये भी काले और मैं भी काला, ये कौवों के साथ चल पड़ा। कहा हंस मोती चुगने वाला और कौवे गंदगी खाने वाले, मोती छोड़ करके गंदगी खाने लग गया। एक दिन संयोग बना, हंस का झुंड भी सरोवर पर आया और कौवों का झुंड भी सरोवर पर आया। एक हंस ने देखा ये तो हमारा बालक है, कौवों के संग क्या कर रहा है। उसको अपने पास बुलाया,
तो हमारा बालक है मोती चुकने वाला, कौवों के साथ गंदगी क्यों खा रहा है? इसने कहा अपने आप को देखो स्वच्छ धवल देह और मुझे देखो मैं भी काला और ये भी काले। तो उस हंस ने उस बालक को सुंदर स्वच्छ सरोवर जल में डुबकियां लगवाई। धीरे 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 उसकी काली धुल गई, उसका सुंदर स्वच्छ धवल देह अपने आप को उसने पहचान लिया कि मैं हंस का बालक। इतने दिनों तक कौवों के साथ गंदगी खाता रहा, कौवों का संग छोड़ दिया और हंसों के संग जाकर के मोती चुगने लगा। यही स्थिति हमारी और तुम्हारी भी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम और आप क्या है? ईश्वर के अंश है, परमात्मा के अंश है। इस संसार रूपी सरोवर पर आए हैं, कीचड़ लग गई है। काम क्रोध मद लोभ मोह राग द्वेष छल कपट मेरा तेरा। भूल गए कि हम भजन करने को आए हैं, प्रभु के हम अंश हैं, प्रभु को पाना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य एकमात्र लक्ष्य है। हम भूल गए, हम तेरे मेरे में फंस गए, राग द्वेष में फंस गए, छल कपट में फंस गए, गंदी सोच गंदे विचार गंदी संगति गंदी भावनाएं। एक दिन सदगुरु जीवन में आया, हाथ पकड़ करके कथा रूपी सरोवर में डुबकियां लगाई। धीरे 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 काम क्रोध मद लोभ मोह राग द्वेष छल कपट धीरे 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 समाप्त हो गया। हमें अपनी पहचान पता चल गई। सब विकार छोड़ करके परमात्मा का भजन हम करने लग गए और परमात्मा को हमने प्राप्त कर लिया। इसीलिए कहा है कि काका से तो हंस बनावे, मिट जाए उर के दाग रे, संतन के संग लाग रे। तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। जो जो चाहता है कि हमारे जीवन की बिगड़ी बन जाए, हमारे जीवन से हमारी बुराइयां जो है समाप्त हो जाए, अच्छाइयों का वास हमारे भीतर हो, दोनों हाथ उठा करके ताली सेवा करते हुए सुतवित नारी, हाँ सुतवित नारी तीन आशाएं, 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 सुतवित नारी तीन आशाएं। त्याग सके रे त्याग सके, हाँ त्याग सके तो त्याग रे, तो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, ओ अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। ओए तेरो बड़ो भाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संग लाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरो बड़ो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनि आध, तुलसी संगति साधु की हरे कोटि अपराध। महापुरुषों का संग करने से जो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है,
उस ज्ञान से ही हम अपने भीतर का अज्ञान दूर कर सकते हैं। उस ज्ञान से ही माया मोह से हम बच सकते हैं, राग द्वेष छल कपट से हम बच सकते हैं। क्योंकि भगवान की जो माया है वे बहुत बलवती है, जल में थल और थल में जल की भ्रांति। भगवान इस माया का प्रसारण कहां से करते हैं? का धामना स्वेन सदा निरहस्त कुहुकम सत्यम परम धीमहि। श्रीधाम वृंदावन, श्रीधाम मथुरा, श्रीधाम द्वारिका में रह करके भगवान अपनी माया का प्रसारण करते हैं। ऐसे मायापति सत्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम और आप प्रणाम करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। नेमिषेषूतमासीनम अविवाद्य महामतिम कथामृतरसस्वाद कुशलो शौनको ब्रवीत्। नैमिषारण्य में चलते हैं। 88,000 ऋषियों के बीच में सूत जी का आगमन हुआ है, कल आपको मैंने बताया था। सभी ने अर्घ्य पाद्य गंध अक्षत से सूत जी का पूजन किया, सुंदर आसन पर बिठाया। 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से 6 प्रश्न यहाँ पर किए। कापुंसा में कांत श्रेय तन्ना संसितुमर्हसि। मनुष्य के लिए श्रेय का साधन क्या, कल्याण का साधन? कैसे जीव अपना कल्याण कर सकता है, उद्धार कर सकता है? दूसरा प्रश्न, शास्त्रों में तो बहुत कुछ वर्णन है, शास्त्र बहुत सारे हैं, पुराण बहुत सारे हैं, परंतु इन शास्त्रों को, पुराणों को पढ़ने का समय किसी के पास नहीं है। इसलिए आप शास्त्रों का, पुराणों का सार हमें श्रवण कराइए। तीसरा प्रश्न, आप ये बताइए कि भगवान देवकी के पुत्र बनकर के क्यों आए हैं? चौथा प्रश्न, भगवान देवकी के पुत्र बनकर के जब आए तो भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं की, कैसी कैसी लीलाएं की हैं? पांचवा प्रश्न, भगवान के अवतार कितने हैं? छठा प्रश्न, आप देखिए यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के पहले अध्याय का 23वां श्लोक है। यहाँ पर बड़ा सुंदर प्रश्न करते हुए शौनक आदि 88,000 ऋषि कह रहे हैं कि ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म वर्णने स्वाम काष्ठा मधुनोपेतो धर्मम कम शरणं गता। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म वर्णने। आप ये बताइए कि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जब धराधाम को छोड़ करके चले गए, कलयुग आ गया, तो कलयुग में धर्मम कम शरणं गता। धर्म किसकी शरण में जाएगा, धर्म कैसे बचेगा? सूत जी महाराज ने कहा कि हे शौनक आदि ऋषियों, आपने जो प्रश्न किए हैं बहुत ही सुंदर प्रश्न किए हैं। संतों का क्षण और अन्न का कण कभी व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। बहुत बड़ा अपराध, बहुत बड़ा पाप होता है। थाली में उतना ही भोजन प्रसाद लेना चाहिए जितना आप खा सको। अगर हम थाली में जो है ज्यादा ले लेते और खाते नहीं, उसको छोड़ देते हैं, डस्टबिन में, कूड़ेदान में उस अन्न को डालते हैं, तो ब्रह्म नाराज हो जाता है, क्योंकि अन्न ही ब्रह्म है। देव दोष लग जाता है, अन्न दोष लग जाता है। अन्नपूर्णा मां नाराज हो जाती है, रुष्ट हो जाती है। घर में दारिद्र्यता आने लग जाती है, घर में दुख आने लग जाता है, कष्ट आने लग जाता है, संकट आने लग जाता है। इसलिए आज से आप लोग संकल्प लेकर के जाएं कि थाली में उतना ही लेंगे जितना आप खा सको। अन्न को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए, अन्न का अपमान होता है। दूसरा,
संत का क्षण, कभी किसी कथा में जाओ, कीर्तन में जाओ, सत्संग में जाओ, पूजा में जाओ, पाठ में जाओ, यज्ञ में जाओ, अनुष्ठान में जाओ, तो वहां पर बैठ करके व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए। कई लोगों की आदत होती है कथा कीर्तन पूजन में बैठते हैं और इधर उधर की बातें लेकर के बैठ जाते हैं, इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं। ये भी बहुत बड़ा अपराध माना गया। अरे भाई, आपको कथा में मन नहीं लग रहा, परंतु हो सकता है आपके अगल बगल में जो बैठा हो कथा में मन लगा करके कथा सुन रहा हो, और आपके कारण अगर उसकी कथा सुनने में विघ्न पड़ता है तो ये भी बहुत बड़ा अपराध माना गया, बहुत बड़ा पाप माना गया, जिसके कारण जीवन में अनेकों प्रकार के कष्ट आते हैं, अनेकों प्रकार के संकट आते हैं, अनेकों प्रकार के दुख आते हैं। अगर कथा में मन लगे, कथा में आनंद आए तो जाकर के आगे बैठना चाहिए, नहीं तो सबसे पीछे जाकर के बैठो। ये भी नियम है। और कथा में, कीर्तन में, पूजा में, पाठ में बैठ करके कभी भी फालतू की चर्चा नहीं करनी चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है भाई, व्यवस्था बनानी भी जरूरी है। अगर व्यवस्था नहीं बनाओगे तो अव्यवस्था फैल जाएगी। तो मुंह से आवाज नहीं निकलनी चाहिए, इशारों में काम होना चाहिए। मुंह से नहीं बोलना चाहिए, मुंह से मन में तो हर समय राधे राधे चलना चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय चलना चाहिए। परंतु कई लोगों की आदत होती है, लोगों को पता तो चले कि हाँ भाई हम बड़े भारी व्यवस्थापक हैं, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके बोलते हैं। राजू भैया, होता नहीं होता तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो यहाँ की बात नहीं कर रहे हम, कहीं भी जाओ, कथा में, कीर्तन में, पूजा में, पाठ में बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। यहाँ पर सूत जी महाराज कहते हैं कि कृष्ण भक्ति परम श्रेय, शास्त्र सारस सेवई, प्रयोजनम सतो रक्षा कर्म सृष्ट्यादि लक्षणम, अवतारा असंख्येया धर्मो भागवते स्थिता। पहला प्रश्न आपने किया कि मनुष्य के लिए श्रेय का साधन क्या, कल्याण का साधन क्या है? का कृष्ण भक्ति परम श्रेय, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में निष्कपट भक्ति हो जाए, जीव का कल्याण हो जाता है, उद्धार हो जाता है। आप देखिए, पूजा करो, पाठ करो, यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, उसका प्रयोजन केवल भक्ति होनी चाहिए, धन नहीं होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। आपने पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान कथा कीर्तन किया और भगवान के चरणों में भक्ति नहीं हुई तो समझ लो बूसी कूट रहे हैं। बूसी समझते हो? बूसी पता है किसे कहते हैं? बूसी नहीं पता है? किस किस को पता है? खड़ा करो। बूसी धान को जब हम कूटते हैं, धान तो पता होगा। हाँ, क्या बोलते हैं? हाँ, भूसी तो मैं बोल, वही तो कह रहा हूं, उसको भी भूसी बोलते हैं। और एक धान को जब कूटते हैं तो एक चावल निकलता है, एक भूसी निकलती है। अब भूसी को कूटो तो आपको क्या मिलेगा बताओ जरा? कुछ मिलेगा? केवल परिश्रम। तो अगर हम पूजा करें, पाठ करें, जप करें, तप करें, यज्ञ करें, अनुष्ठान करें और हमारा प्रेम अगर परमात्मा से नहीं हुआ, भगवान से नहीं हुआ, तो समझ लो भूसी ही कूट रहे हैं, बेकार का समय गंवा रहे हैं, बेकार का परिश्रम कर। भाई ठीक है, बिना धन के भी काम नहीं चलता, धन की भी बड़ी आवश्यकता पड़ती है। दूध, दही, घी, शहद, शर्करा, पंचामृत, पान के पत्ते, लौंग, इलायची, फल फूल, मिठाई, ये पूजन की सामग्री आप पूजा के लिए इकट्ठा करते हो तो बिना धन के थोड़ी ना होता है। फिर महाराज सुंदर टेंट लगवाना, साउंड लगवाना, सुंदर ब्राह्मण देवताओं की दक्षिणा देना, सुंदर संगीत, सुंदर जो है व्यासी, सुंदर प्रसाद, ये सब क्या है? धन लगता है।
धन की भी आवश्यकता है, बिना धन के भी कुछ नहीं होता है। तो धन कितना हो तो साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय में भी भूखा ना रहो साधु न भूखा जाए। इतना पर्याप्त हो कि आपके द्वारा यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, कथा हो, कीर्तन हो, आपके द्वारा जो है सुंदर सुंदर कन्याओं का, गरीब कन्याओं का विवाह हो, गरीब बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था हो, सुंदर भंडारे हो, अन्न क्षेत्र हो, सुंदर प्याओं की व्यवस्था हो, सुंदर मंदिरों का निर्माण हो, आश्रमों का निर्माण, धन इतना हो जिससे आपका जो है धन का सदुपयोग होता रहे, अति नहीं हो, अति सर्वत्र वर्जित। परमात्मा इतना देना जिससे यज्ञ अनुष्ठान, कथा, कीर्तन, पूजा पाठ चलता रहे, द्वार पर कोई भी आए खाली हाथ न जाए। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां प्रति श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्य ध्येय पूजस्य नित्यदा। ये शास्त्र जो है रुपया पैसा कमाने के लिए कभी भी कहीं पर भी कोई मना नहीं करता है। आप 18 पुराण खोल करके देख लीजिए, किसी भी पुराण में ये नहीं लिखा हुआ है कि आप पैसा मत कमाओ, आप धन मत कमाओ, परंतु ये जरूर कहा है कि उस धन का सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। आप धन कमाओ, उसको शराब में मत खर्च करो, उसको जुए में मत खर्च करो, उसको जो है गलत रास्ते पर, गलत मार्ग पर मत खर्च करो। धन कमाओ, उस धन का सदुपयोग करो, अच्छे अच्छे कार्य करो, ताकि आपका नाम, आपका यश, आपकी कीर्ति अमर रहे। एक होता बदनाम, एक होता गुमनाम और एक होता नाम। आप इतना धन कमाओ कि आप बदनाम और गुमनाम न हो, आपका नाम जो है स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए कि हाँ भाई फलाना व्यक्ति था, रितेश गुप्ता जी थे जो हरिद्वार दारिद्र्य भंजन महादेव में कथा करवाए। ऐसा नाम होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक बार नहीं, बार बार करवाए हैं। अरे भाई वो फलाना व्यक्ति है, वो हर साल गरीब कन्याओं के विवाह कराता है, अरे उसने आश्रम बनवाया, उसने मंदिर बनवाया है, उसने गौशालाओं का निर्माण किया, उसने प्याओ बनवाए हैं, अन्न क्षेत्र बनवाए हैं। नाम होना चाहिए। इतना धन कमाओ, इतना धन कमाओ कि आपका धन जो है सदुपयोग में लगे, दुरुपयोग में न लगे। यहाँ पर समस्त शास्त्रों का सार श्रीमद् भागवत महापुराण है। इस कलिकाल में जिसने श्रीमद् भागवत महापुराण यज्ञ का आयोजन कर दिया, श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का श्रवण कर लिया, तो समस्त शास्त्रों का, पुराणों का आशीर्वाद उसको प्राप्त हो जाता है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। बात आती है कि भगवान के अवतार कितने हैं, तो हरि अनंत, हरि कथा अनंत। भगवान के रूप अनंत हैं और भगवान की कथाएं भी अनंत हैं। वेद में लिखा हुआ है सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद शभूमिगं सर्वतः स्मृत्वा त्यतिष्ठदशाङ्गुलम्। और यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले स्कंद के 3 अध्याय के 4थे श्लोक में लिखा हुआ है पश्यन्तधोरूपमदभ्रचक्षुषा सहस्रपादोरुभुजाननाद्भुतं सहस्रमुद्राश्रवणाक्षिनासिकं सहस्रमौल्यंबरकुण्डलोलसा। जो वेद में लिखा हुआ है वही यहाँ पर इस श्लोक में भागवत में लिखा हुआ है। भगवान के सहस्त्रों मुख हैं, सहस्त्रों भुजाएं हैं,
सहस्त्रों सिर, सहस्त्रों कर्ण, सहस्त्रों नेत्र, सहस्त्रों नासिकाएं। वह परमात्मा अनंत रूपों वाला, अनंत आभूषणों से दीप्यमान है, अनंत कुंडलों से, अनंत मुकुटों से। वो अनंत भगवान धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म के विनाश के लिए अनंत रूप धारण करके इस धरा पर आता है। मुख्य रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण में तीसरे अध्याय में, पहले स्कंद के तीसरे अध्याय में छठे श्लोक से लेकर के 25वें श्लोक तक यहाँ पर 24 अवतारों का वर्णन किया गया। सबसे पहले शनकादि महर्षियों के रूप में, फिर भगवान वाराह बन करके, नारद बन करके, नारायण बन करके, कपिल बन करके, दत्तात्रेय बन करके, यज्ञ अवतार, ऋषभ अवतार, पितु अवतार, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, धनवंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, व्यास अवतार, राम अवतार, बलदेव अवतार, कृष्ण अवतार, हरि अवतार, हंस अवतार, बुद्ध अवतार। बताओ कितने हो गए? अभी तक कितने बोले हमने? गिना नहीं आप लोगों ने। बुद्ध अवतार तक जो है भगवान के अभी तक 23 अवतार हुए, 24वां अवतार होना बाकी है, जिसको हम कहते हैं कलिक अवतार। शंबल ग्राम में विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ पर भगवान कलिक अवतार लेकर के आएंगे। कब आएंगे? जब केवल विधर्मी ही विधर्मी रहेंगे। अभी तो हम और आप बड़े भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं, जो पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं, तीर्थों में जा रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं। और धीरे 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 जो है अधर्मी बढ़ जाएंगे, विधर्मी बढ़ जाएंगे। मंदिरों को समाप्त कर दिया जाएगा, तीर्थों को समाप्त कर दिया जाएगा। ना कोई कथा होगा, ना कोई कीर्तन होगा, ना कोई यज्ञ होगा, ना कोई अनुष्ठान होगा। केवल विधर्मी ही विधर्मी होंगे, अधर्मी ही अधर्मी होंगे। समझते हो विधर्मी किसे कहते हैं? पता है कि नहीं है? मलेच्छ, मलेच्छ पता है किसको कहते हैं? जब केवल मलेच्छ ही मलेच्छ होंगे, तब भगवान कलिक अवतार लेकर के आएंगे और भगवान के द्वारा उन मलेच्छों का, उन आतताइयों का, उन विधर्मियों का श्रृंगार होगा। मूसलाधार बारिश होगी और संपूर्ण पृथ्वी जो है जलमग्न हो जाएगी। जैसे 2013 में केदारनाथ बद्रीनाथ में जल प्रलय हुआ था ना, आंशिक जल प्रलय, आंशिक कहते हैं। तब तो इतना बड़ा प्रलय होगा, केवल जल ही जल होगा, पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। और उस जल में करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयनम् बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। उस विशाल जलाशय में वट वृक्ष के पत्ते पर बाल मुकुंद भगवान केवल, जो अनेकों वर्षों तक निद्रा में रहेंगे और जब निद्रा से जागृत होंगे तो पुनः सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग की रचना करेंगे, पुनः सृष्टि की रचना। अभी तक 24 बार प्रलय हो चुका है, 23 बार हो चुका है, 24वां जो है मनवंतर चल रहा है। अभी तक जो है 24वें व्यास जी महाराज हैं जिन्होंने भागवत ग्रंथ की रचना की है। 24 व्यासों का वर्णन देवी भागवत महापुराण में एक एक का वर्णन आता है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में 24 व्यास हो चुके हैं। मतलब इससे पहले 23 बार जो है महाप्रलय हो चुका है।
और 23 बार जो है सृष्टि की रचना हो चुकी है, 24वीं बार सृष्टि चल रही है और अब ये 24वां महाप्रलय होगा कलयुग के बाद। अभी तो कलयुग के कली प्रथम चरण है। हमारे आचार्य जी जो है पोखरियाल जी जब संकल्प बोलते हैं तो उसमें बोलते हैं कलयुगे कली प्रथम चरण है जम्मू द्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे। अभी तो कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है, लगभग 5000 वर्ष ही अभी तक जो है बीते हैं कलयुग के। फिर द्वितीय चरण आएगा, तृतीय चरण आएगा, चतुर्थ चरण पर जो है महाप्रलय होगा। तो यहाँ पर भगवान के जो अवतार हैं, इन अवतारों के बारे में अगर जानना है तो हमें श्रीमद् भागवत कथा का स्वाध्याय करना पड़ेगा, पाठ करना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ किस किस के घर पर भागवत जी हैं, जरा हाथ खड़ा करके बताओ। कौन कौन भागवत जी का पाठ करता है? भागवत जी का पाठ करते हो पक्का? एक बार जोरदार तालियां इन माताओं बहनों भाइयों के लिए बजाओ जो पाठ करते हैं। जिनके घर पर भागवत जी नहीं है वो भागवत जी खरीदें, दारिद्र भंजन महादेव से स्पर्शित करा करके हमारे आचार्य जी से जो है उसका पूजन करा करके अपने घर पर रखें और रोज एक अध्याय का पाठ अवश्य करें। तभी जाकर के आपका भागवत कथा सुनना सार्थक होगा। जीवन में कभी भी सामर्थ्य बने तो जिस प्रकार से गुप्ता परिवार इस यज्ञ को करवा रहा है ऐसे ही आप भी ऐसे यज्ञ का आयोजन कराएं। अगर ठाकुर जी आपको सामर्थ्य दे दो, प्रार्थना करें ठाकुर जी से, दारिद्र भंजन महादेव से कि जीवन में एक बार हम भी इस यज्ञ का आयोजन कराएं और जी लगा करके जाए यहाँ से। ठाकुर जी अवश्य आपको सफलता देंगे, दारिद्र भंजन महादेव अवश्य आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण भा शब्द भक्तिवाचक, गौ शब्द ज्ञानवाचक, वौ शब्द वैराग्यवाचक, त शब्द तपवाचक। भागवत 4 शब्द हैं भागवत में। भा शब्द भक्ति को देने वाला है, गौ शब्द ज्ञान को देने वाला है, वह शब्द वैराग्य को देने वाला है, तो शब्द तप को देने वाला है। भाति सर्वेषु लोकेषु गीयते नारदादिभिः वर्तते सर्वशास्त्रेषु तस्मात् भागवतम विदु। धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्रदान करता है श्रीमद् भागवत महापुराण। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया कि गुरुदेव हमने सुना है कि वेद व्यास जी महाराज ने नारद जी से प्रेरित होकर के भागवत ग्रंथ लिखा है, आप ये कथा हमें श्रवण कराइए। तब यहाँ पर सूत जी महाराज कहते हैं कि एक बार की बात है, देवर्षि नारद अनेकों लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए, इस पृथ्वी लोक में आए और नारद जी जब बद्रीनाथ पहुंचे तो व्यास जी महाराज को दुखी देखे। व्यास जी महाराज से पूछा कि आप दुखी क्यों हो, परेशान क्यों हो, चिंतित क्यों हो? तब वेद व्यास जी महाराज ने कहा कि मैंने एक वेद के 4 वेद कर दिए, 17 पुराण लिख दिए, पर मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है, संतोष नहीं मिल रहा है, क्योंकि आगे कलयुग आ रहा है। कलयुग में कौन इन पुराणों को पढ़ेगा, कौन इन शास्त्रों को पढ़ेगा? जब कोई इन शास्त्रों को पुराणों को नहीं पढ़ेगा तो उसका कल्याण कैसे होगा? यही चिंता मुझे सता रही है। तब देवर्षि नारद जी ने कहा आपने अभी तक श्रीमद् भागवत ग्रंथ नहीं लिखा है, आप श्रीमद् भागवत ग्रंथ लिखिए। वेद व्यास जी महाराज ने कहा इतने सारा लिखने से, पुराणों को वेदों को लिखने से कुछ नहीं हुआ, भागवत से क्या हो जाएगा? कई लोग ये बात रखते हैं, ये प्रश्न करते हैं कि भागवत से क्या होता है। वेद व्यास जी जानते हैं कि आगे इस प्रश्न को कोई भी कर सकता है, इसलिए पहले ही ये प्रश्न कर दिया। तब यहाँ पर देवर्षि नारद जी ने अपने पूर्व जन्म के बारे में बताया।
अपने पूर्व जन्म के बारे में बताया कि पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था। मेरी मां बहुत गरीब दासी थी। मुझे गोद में लेकर के सड़क के किनारे बैठी हुई रो रही थी और मैं भी मां की गोद में बैठा हुआ जोर जोर से रो रहा था। वहीं पर कुछ संत आए, कुछ ब्राह्मण आए और मेरी मां से कहा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। वो नारायण भगवान की ताली सेवा करते हुए देवर्षि नारद ने वेद व्यास जी महाराज से कहा कि श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना करो। बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा है और हमारे बीच में हमारे कृष्णा भैया का भी आगमन हुआ है और जजमान के द्वारा सुंदर माल्यार्पण करके हमारे दारिद्र भंजन महादेव के जो मुख्य पुजारी हमारे कृष्णा भैया हैं, उनका स्वागत, उनका सत्कार किया जा रहा है। सुंदर पुष्प माला पहना करके, दुपट्टा पहना करके सुंदर स्वागत सत्कार किया जा रहा है। और शास्त्र कहता भी है कि देवाधीनम जगत सर्वम ते देवता मंत्राधीनम ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। ये जगत किसके अधीन है? देवताओं के अधीन है। देवता किसके अधीन है? का मंत्रों के अधीन है। मंत्र किसके अधीन है? का ब्राह्मण देवताओं के अधीन है। इसीलिए तस्मात् ब्राह्मण देवता। जो ब्राह्मण है वे देवता का स्वरूप माना गया। और हमारे कृष्णा भैया जो महादेव की सेवा में है, हमारे गोनियाल जी, राजू भैया, कोठारी जी, पोखरियाल जी, ये सब क्या है? ये शिव स्वरूप है, ये देव स्वरूप है। अगर इन ब्राह्मणों का सम्मान आपने कर लिया तो समझ लो भगवान महादेव आप पर प्रसन्न हो गए हैं। महादेव का आशीर्वाद आपको मिल गया है, महादेव की कृपा आपके ऊपर हो चुकी है। यहाँ पर देवर्षि नारद अपने पूर्व जन्म के बारे में बता रहे हैं कि मैं दासी का पुत्र था। मेरी माँ बहुत गरीब दासी मुझे गोद में लेकर के सड़क के किनारे बैठी हुई रो रही है। मैं माँ की गोद में बैठा हुआ रो रहा हूं। कुछ संत ब्राह्मण वहां से जा रहे थे, उनकी दृष्टि पड़ी, पूछा, देवी तुम कौन हो, क्यों रो रही हो, ये बालक क्यों रो रहा है? मेरी माँ ने उन ब्राह्मणों के चरण पकड़ लिए। क्या मैं बहुत गरीब दासी हूँ, ये बालक कई दिनों से भूखा है, भूख से तड़प रहा है, रो रहा है। मैं विधाता को याद करके रो रही हूं कि हे विधाता, तुमने इस बालक को जन्म ही क्यों दिया? अगर भूखे ही मारना था तो इस दुनिया में भेजा ही। संत ब्राह्मणों को दया आई, मेरी माँ को अपने साथ ले जाकर के अपनी कुटिया में पहुंचे।
ब्राह्मणियों से कहा कि आज से ये यहीं पर रहेगी, गौ सेवा करेगी, इसका बालक यहीं पर रहेगा, रहने की खाने की व्यवस्था इनकी करो। मेरी माँ गौ सेवा करने लग गई। चातुर्मास का समय आया। देव शयनी एकादशी से लेकर के देव उठानी एकादशी तक जो है 4 महीने चातुर्मास के होते हैं। संत ब्राह्मण भक्त एक जगह पर बैठ करके भागवत कथा का पाठ करते हैं, भजन करते हैं। चातुर्मास में ज्यादा से ज्यादा भागवत कथाएं हुआ करती हैं। संत ब्राह्मण भागवत कथा का आयोजन कर रहे थे। मैं भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा, संतों की सेवा करने लगा, कथा सुनता, कीर्तन सुनता, संतों को भोजन प्रसाद खवाता और जो शीत प्रसादी बच जाती उसको मैं स्वयं ग्रहण करता। संतों ने मेरा नाम रामदास रख दिया। संतों को कोई भी सेवा चाहिए होती तो बेटा रामदास फूल लेकर के आओ, बेटा रामदास जल लेकर के आओ, बेटा रामदास संविधान लेकर के, आवाज लगाते संत, और मैं दौड़ा दौड़ा जो है संतों की सेवा में खड़ा हो जाता। चातुर्मास पूर्ण हुआ, संत जाने लगे। मैंने संतों के पैर पकड़ लिए, कहा आप मुझे भी अपने साथ ले जाओ, नहीं तो कौन मुझे कथा सुनाएगा, कौन भगवान के लीला चरित्रों का श्रवण कराएगा, मुझे अपने साथ ले चलो। तो वहीं पर मेरी माँ दूर बैठी भी रो रही थी। एक लौता बालक है, वो भी संतों के साथ अगर चले गया तो मैं अकेली पड़ जाऊंगी, किसके सहारे रहूंगी। तो संतों को मेरी माँ पे दया आ गई और संतों ने मुझे कहा कि बेटा रामदास, राम के दास कभी न हो उदास। शास्त्र कहता है कि मातृ देवो भवा, पितृ देवो भवा, गुरु देवो भवा। सबसे पहला धर्म है माता पिता की सेवा, उसके बाद गुरु की सेवा। आज देखने को मिलता है समाज में एक देखा दिखाई, एक भेड़ चाल सी चल रही है। गुरुजी 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 गुरुजी, लोग भगवान को नहीं पूज रहे हैं, भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं। गुरुजी, चलिए कोई नहीं, अच्छी बात है गुरुजी भी। घर में माता पिता भूखे हैं, माता पिता रो रहे हैं, माता पिता दुखी हैं, माता पिता परेशान हैं, और जाकर के गुरुजी के पैर दबा रहे हैं, गुरुजी के यहाँ भंडारे करवा रहे हैं। बताओ इसका कोई लाभ मिलेगा, कोई फायदा होगा? सबसे पहला धर्म है माता पिता की सेवा। आपके माता पिता आपसे प्रसन्न हैं, तब जाकर के गुरु सेवा करने का लाभ आपको मिलेगा। और घर में माता पिता आपसे दुखी हैं, आपसे परेशान हैं, कितना भी गुरु सेवा कर लो, कितना भी भंडारा करवा लो, आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला, कोई फल नहीं मिलने वाला। सबसे पहला धर्म है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। माता पिता को प्रसन्न रखना, उनकी सेवा करना, यही सबसे बड़ा धर्म है, यही सबसे बड़ी पूजा है, यही सबसे बड़ा यज्ञ है, यही सबसे बड़ा अनुष्ठान है। इससे बड़ा और कोई यज्ञ नहीं है और कोई अनुष्ठान नहीं। जो अपना कल्याण, अपना उद्धार चाहता है, वो ज्यादा से ज्यादा माता पिता की सेवा करे। कई लोग जीवन में जब माता पिता जिंदा होते हैं तो उन्हें पूछते नहीं हैं, और मरने के बाद श्राद्ध करवाते, भंडारे करवाते, का माता जी के नाम का भंडारा, पिताजी के नाम का भंडारा, मरने के बाद भंडारे करवा रहे, और जीते जी रोटी नहीं पूछते। बताओ उन भंडारों का कोई फल मिलेगा? अरे माता पिता के मरने के बाद भले ही आप भंडारे न करवाओ, परंतु जीते जी माता पिता को इतना तृप्त रखो, इतना प्रसन्न रखो, इतना खुश रखो कि मरने के बाद आपको भंडारा करवाना न पड़े। जीते जी ही खुश होकर के जाएं, आपको आशीर्वाद दे करके जाएं, खूब फलो फूलो, सुखी रहो।
की आत्मा प्रसन्न होकर के जाए, प्रसन्न होकर के हो जाए। तो मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, और फिर है गुरु देवो भव। माता पिता आपके प्रसन्न हैं, खुश हैं, उनकी आज्ञा को पाकर के आप गुरु सेवा करो, तब जाकर के आपको गुरु सेवा का लाभ मिलेगा, गुरु सेवा का पुण्य मिलेगा। बेटा पिताजी तुम्हारे हैं नहीं, इकलौती माँ है, इस माँ की सेवा करो, और जब माता जी स्वर्ग सिधार जाएंगे तब हमारे पास आ जाना, हम तुम्हें मंत्र दे देते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। संतों ने इस बालक रामदास को ये द्वादशाक्षर मंत्र दे दिया और संत यहां से चले गए। ये बालक हर समय उस मंत्र का जाप करता है, परंतु मां को चिंता होने लग जाती है। देखिए एक बात मैं आपको बताता हूं, माताओं को तब चिंता नहीं होती है जब बच्चा झूठ बोलता है, जब घर में चोरी करता है, जब शराब पी करके आता है। अरे कोई नहीं, अपना ही तो है। माताओं को चिंता कब होती है? जब बेटा धोती कुर्ता पहनने लग जाए, टीका लगाने लग जाए, गले में कंठी धारण कर ले, हाथ में माला झोली ले ले, क्या चिंता होती कहीं बाबा जी न बन जाए। अरे माताओं को खुश होना चाहिए कि आपके द्वारा एक भक्त को जन्म दिया गया है जो एक नहीं 21 पीढ़ियों का उद्धार करने वाला है। चिंता तब करो जब आपका बच्चा आपसे झूठ बोलता है, घर में चोरी करता है, गलत संगति में पड़ जाता है, तब माताओं को चिंता करनी चाहिए। और जब भक्ति मार्ग पर आपका बच्चा चले तो आपको खुश होना चाहिए। रामदास की माँ को भी चिंता होती है कहीं ये बाबा जी न बन जाए, हर समय माला झोली लेकर के बैठा रहता है। तो माँ क्या करती है? बार बार माला झोली छुपा देती है। एक दिन बालक रामदास के मन में आया, ये माँ तो भजन में विघ्न डाल रही है, माला झोली छुपा देती है, हे भगवान इस माँ को उठा ले। भगवान ने इस बालक के मन की बात सुन ली। माँ गाय दोहने के लिए जब गौशाला में गई, सर्प के ऊपर पैर पड़ गया और सर्प ने माँ को डस दिया। माँ का गोविंदाय नमो नमः। अब ये बालक रामदास रो भी रहा और हंस भी रहा है। एक आंख से गर्म अश्रु बह रहा है, एक आंख से जो है ठंडा अश्रु बह रहा है। देखिए गर्म अश्रु और ठंडा अश्रु आप कभी जीवन में देखना, जब प्रसन्नता के अश्रु बहते हैं तो वो ठंडे होते हैं। आपने अपने बच्चे को खूब पढ़ाया लिखाया और उस पर खूब आस उम्मीद रखी, और वो बच्चा जब नौकरी पर लगता है और पहली तनख्वाह लेकर के सीधा अपने माता पिता के हाथ में रखता है, तो माता पिता की आंखों से अश्रु बहते हैं। वो अश्रु कौन से होते हैं? प्रसन्नता के अश्रु होते हैं, और वो ठंडे होते हैं। मेरा बेटा आज कामयाब हो गया, मेरा बच्चा आज कामयाब हो गया। वहीं पर कोई दुख, बच्चे को आपने पढ़ाया लिखाया और बड़े अरमानों के साथ आपने उसका ब्याह कर लिया, दुल्हन घर में ले आए, परंतु दुल्हन के आते ही, बहू के आते ही बेटा आपको आंख दिखाने लग जाए। आंखों से अश्रु निकलते हैं, दुख के वो गर्म होते हैं। हमने सोचा था कि बहू घर में आएगी, सेवा करेगी, बेटा सेवा करेगा, और ये तो आंख दिखा रहे हैं। इन्होंने तो हमारा जो है बोरिया बिस्तरा जो है वृद्धाश्रम में छोड़ दिया है। पोते का मुंह देखने के लिए तरस रहे हैं। दुख के जो आंसू होते हैं वो गर्म होते हैं। ये बालक रामदास दुखी है कि इकलौती माँ थी, अब वो भी नहीं रही, इसको मैं माँ कहूंगा, और प्रसन्न है कि अब मुझे भजन करने से कोई रोकने वाला नहीं है, पूजा करने से कोई टोकने वाला नहीं। अब मैं भगवान का भजन करूंगा। माता की अंतिम क्रिया करके ये बालक रामदास वन को चले गया।
और जो गुरु मंत्र मिला था उस मंत्र का जाप करने लग गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय बोलो नंद नंदनाय, वासुदेवाय बोलो नंद नंदनाय, वासुदेवाय बोलो नंद नंदनाय, वासुदेवाय बोलो नंद नंदनाय। हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय बोलो नंद नंदनाय, वासुदेवाय बोलो नंद नंदनाय, हे वासुदेवाय बोलो नंद नंदनाय, वासुदेवाय बोलो नंद नंदनाय। हे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भजन करते करते भगवान हृदय में प्रकट हो गए। सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम श्री सार्वेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुम श्री शाम चतुर्भुजम। शंख चक्र गदा पद्म को धारण किए हुए भगवान हृदय में प्रकट हो गए। बालक रामदास बड़ा प्रसन्न हुआ। देखते ही देखते वह रूप अदृश्य हो गया। तो बालक रोने लगा, छटपटाने लगा। कहाँ गया मेरा नारायण, कहाँ गया मेरा गोविंद। उतने में आकाशवाणी हुई, बेटा रामदास, अभी तो तुम्हें अपने रूप की चूर्ण चटनी चटाई है, केवल दर्शन कराया है। अगर तुम मेरे इस रूप को पाना चाहते हो तो ऐसे ही मेरा भजन करो। भजन करते करते तुम्हारे सारे कर्म नष्ट हो जाएंगे। महाप्रलय होगा, संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे में समा जाएगा। जब मैं सृष्टि की रचना करूंगा तो ब्रह्मा को उत्पन्न करूंगा। ब्रह्मा के मानस पुत्र नारद बन करके तुम आओगे। कहीं तुम्हें रोका नहीं जाएगा, टोका नहीं जाएगा। सर्वत्र तुम मेरा नाम प्रचार करते हुए जब मन करे तब मेरे पास आ जाना। देवर्षि नारद कहते हैं कि आपने कहा था वेद व्यास से, महाराज भागवत से क्या होता है, भागवत से क्या हो जाएगा। ये वही बालक रामदास है, दासी का पुत्र रामदास, जिसने संतों के सानिध्य में भागवत कथा का श्रवण किया। और आज देवर्षि नारद बनकर के आपके सामने खड़ा है। वीणा बजाता हुआ, हरिगुण गाता हुआ जब मन करता नारायण का दर्शन करे आता हूँ। ये भागवत इस जन्म को भी सुधारती है, अगले जन्म को भी सुधार देती है, जन्म जन्मांतर को सुधार देती है। इसलिए जीवन में समय समय पर भागवत कथा का आयोजन आपके द्वारा होता रहना चाहिए, भागवत कथा का श्रवण होता रहना चाहिए और भगवान का भजन आपके द्वारा होता रहना चाहिए। भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय बोलो वासुदेवाय, वासुदेवाय बोलो वासुदेवाय, वासुदेवाय बोलो वासुदेवाय, वासुदेवाय बोलो वासुदेवाय, वासुदेवाय बोलो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले नाम मेरी राधा रानी का
जिसने गाया है शिवा के बिहारी ने उसे अपना बनाया है। और किसे किसे अपना बनाया है बाके बिहारी लाल ने? उठाओ जाओ दरबार में हाथ एक बार और आओ सब मिलकर आवाज ये दरबार में लगाएं। कैसे? मेरी राधा रानी का जिसने गाया है। ओ नाम मेरी राधा रानी का जिसने गाया है। नाम मेरी राधा रानी का जिसने गाया है। नाम रानी का जिसने गाया है। शिवा के बिहारी ने उसे अपना बनाया 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 है। नाम मेरी राधा रानी का जिसने गाया 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 है। शिवा के बिहारी ने उसे अपना बनाया 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 है। ओ नाम मेरी राधा रानी का जिसने गाया है। 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 शिवा के बिहारी ने उसे अपना बनाया 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 है। राधे नाम मेरी राधा रानी का सदा देता सहारा है। ओ नाम मेरी राधा रानी का सदा देता सहारा है। नाम मेरी राधा रानी का सदा देता सहारा है। नाम मेरी राधा रानी का सदा देता सहारा है। तू भी एक बार जप ले ये नाम बड़ा प्यारा है। ओ तू भी एक बार जप ले ये नाम बड़ा प्यारा है। तू भी एक बार जप ले ये नाम
उसे अपना बनाया है। जय जय श्री राधे। ताली सेवा करते हुए राधा राधा नाम वाली चढ़ गई हमें मस्ती है। राधा राधा नाम वाली चढ़ गई हमें मस्ती है। राधा राधा नाम वाली चढ़ गई हमें मस्ती है। राधा राधा नाम वाली चढ़ गई हमें मस्ती है। भक्तों पे बड़ी कृपा राधा रानी की बरसती है। भक्तों पे कृपा राधा रानी की बरसती है। भक्तों पे बड़ी कृपा राधा रानी की बरसती है। भक्तों पे बड़ी कृपा राधा रानी की बरसती है। नाम मेरी राधा रानी का जिसने गाया है। ओ नाम मेरी राधा रानी का जिसने गाया है। नाम मेरी राधा रानी का जिसने गाया है। ओ नाम मेरी राधा रानी का जिसने गाया है। शिवा के बिहारी ने उसे अपना बनाया 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 है। मुकुट सिर मोर का मुकुट सिर मोर का। मुकुट सिर मोर का मुकुट सिर मोर का। मेरे चित चोर का मेरे चित चोर का। दोने नाने नाने ना दोने नाने नाने ना दोने ना सरकार के कटीले हैं कटार के। दोनों न सरकार के कटीले कटार के। दोने ना सरकार के कटीले हैं कटार के। दोनों न सरकार के कटीले कटार से। मुकुट सिर मोर का मुकुट सिर मोर का। मेरे चित चोर का मेरे चित चोर का। दोने नाने नाने ना दोने नाने नाने ना दोने ना सरकार के कटीले हैं कटार के। दोनों न सरकार के कटीले कटार के। दोने ना सरकार के कटीले हैं कटार के। दोनों न सरकार के कटीले कटार से। जय राधे 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 जी राधे 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 जय राधे 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 जय राधे राधे राधे। मेरी राधा रानी का जिसने गाया है। नाम मेरी राधा रानी का जिसने गाया है। नाम मेरी राधा रानी का जिसने गाया है। ओ नाम मेरी राधा रानी का जिसने गाया है। शिवा के बिहारी ने उसे अपना बनाया 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 है। श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोले भक्त वत्सल भगवान की जय।
निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद्मृतदर्वसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भागवत कथा सुनने से क्या होता है, देवर्षि नारद जी ने यहाँ पर बताया है। यह जन्म भी सफल होता और अगला जन्म भी सफल हो जाता है। जन्म जन्म के पाप, जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। यह आप लोगों का, हम लोगों का सौभाग्य है। दारिद्र भंजन महादेव मंदिर में बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा ये जन्म भी सार्थक और अगला जन्म भी सार्थक हो। दारिद्र भंजन महादेव की कृपा हम सबके ऊपर बनी रही। ऐसा सुंदर अवसर हमारे जीवन में सदा सर्वदा बना रहे। कथा में आनंद किस किस को आ रहा, हाथ खड़ा करो जरा। सबको आ रहा, पक्की बात है। और श्रीमद् भागवत महापुराण की ये आनंद जीवन में सदा सर्वदा बना रहे, यही प्रार्थना दारिद्र भंजन महादेव से करनी है। आप बड़े सौभाग्यशाली हो कि यहाँ पर कथा सुन रहे हो, और वो लोग परम सौभाग्यशाली हैं जिन्हें समय समय पर महादेव की गोद में बैठ करके महादेव की शरण में आकर के कथा सुनने को मिलता है। हमारे कृष्णा भैया आप सभी भक्तों को संग में लेकर के, महादेव के जितने भी भक्त हैं सबको संग में लेकर के प्रत्येक श्रावण में भागवत कथा का आयोजन कराते हैं। मैं कल भी चर्चा कर रहा था कि कृष्णा भैया जो है कलश यात्रा में गंगा जी के तट पर मुझे कह रहे थे कि भाई बड़ी गर्मी पड़ रही है, अब जो कथा होगी श्रावण में हम कलश यात्रा सायंकाल रखेंगे 6 से 8 बजे। मैंने कहा भैया तो आनंद आ जाएगा, तो बहुत आनंद आ जाएगा। ठंडे ठंडे में महाराज जो है सब फ्री होकर के आएंगे, बड़ा दिव्य आनंद। कौन कौन आएगा कलश यात्रा में, हाथ खड़ा करो जरा। इस कथा में आप आए हो, श्रावण में जो कथा होगी वह सभी भक्तों के सहयोग से होती है। यहाँ पर तो एक जजमान है, हमारे रितेश गुप्ता जी और गुप्ता जी का परिवार। वहां पर महादेव के असंख्य भक्त यहाँ पर जजमान बनकर के सेवा करते हैं, सबके सहयोग से कथा होती है। आप संकल्प लेकर के जाएं कि उस कथा में भी आप सब जजमान बनकर के आओ, अपना तन मन धन से यहाँ पर सेवा करो और यहाँ पर पुनः श्रावण में कथा श्रवण करो। ये अर्जी लगा करके जाओ महादेव से। देखो कितना आनंद यहाँ पर श्रावण में बरसता है, आकर के देखना है। उस यज्ञ में भी आप सब लोग जजमान बन सकते हो। सभी लोग अपना अपना योगदान देते हैं, अपना अपना सहयोग देते हैं, और सबके सहयोग से बहुत बड़ा दिव्य यज्ञ यहाँ पर होता है। कई वर्षों से तो हमारे बिहारी जी को यहाँ पर जो है महादेव को कथा श्रवण कराने का सौभाग्य मिल रहा है। और जब तक महादेव की कृपा रहेगी तब तक हम और आप महादेव की सेवा में समर्पित भाव से रहेंगे, क्योंकि बिना उसकी कृपा के संभव नहीं हो पाता। जब वो महादेव कृपा करते हैं तभी हम सेवा कर पाते हैं, बिना उसकी कृपा के हम सेवा भी नहीं कर सकते। 100 जन्म पत्रिकाओं में एक जन्म पत्रिका में भक्ति का योग होता है। हर किसी की जन्म पत्रिका में भक्ति का योग भी नहीं होता है। घर में अगर किसी माता पिता के जो है 5 बालक है तो 5 के 5 भक्त नहीं होंगे। घर में आप अपने घर में देखिए, आपके घर में 5 सदस्य हैं, 3 सदस्य हैं, या जितने भी सदस्य हैं सबके सब भक्त नहीं होंगे। परिवार में जिसकी जन्म पत्रिका में भक्ति का योग होगा वही भगवान का भक्त होगा, वही भगवान की सेवा में लगा होगा, वही भगवान की पूजा में लगा होगा। आप सबकी जन्म पत्रिका में भक्ति का योग है, तभी जाकर के आप भगवान के शरण में बैठ करके भगवान की लीला कथाओं को सुन रहे हैं।
और ये भक्ति का योग हमेशा आपके जीवन में बना रहे, यही मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ। आप ऐसे ही ठाकुर सेवा में, महादेव की सेवा में जुड़े रहो। भागवत कथा से क्या होता है, देवर्षि नारद जी ने बताया है, ये जन्म भी सफल होता है, अगला जन्म भी सफल होता है। जन्म जन्म के पाप पुण्य भस्म हो जाते हैं। शौनक आदि 88,000 ऋषि सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं, गुरुदेव हमने सुना है कि नारद जी से प्रेरित होकर के वेद व्यास जी महाराज ने भागवत ग्रंथ लिखा और भागवत का ज्ञान अपने पुत्र सुखदेव जी को दिया है। सुखदेव जी जन्म लेते ही वन को चल पड़े थे। बच्चा जन्म लेते ही चलने लग जाता है क्या? आप सुखदेव जी की जन्म की कथा हमें श्रवण कराइए। तब यहाँ पर सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य में कथा का श्रवण करा रहे हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, देवर्षि नारद अनेकों लोकों में भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक पर आए। पृथ्वी लोक पे भ्रमण करते हुए देवर्षि नारद कैलाश पर्वत पहुंच गए। नारायण 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 कहते हुए कैलाश पर्वत पर जब पहुंचे तो भगवान शिव तो समाधि में थे। मां पार्वती ने स्वागत सत्कार किया, नारद जी का जलपान कराया। नारद जी से पूछा कि आपके हाथ में ये जो रजिस्टर है ये लेकर के आप आए हो, इसमें क्या लिख रहे हो? नारद जी ने कहा, मैं इस रजिस्टर में लिख रहा हूं कि कौन पति अपनी पत्नी से सच बोलता है। क्या लिख रहे हैं नारद जी, बताओ जरा, अरे जोर से बोलो। अच्छा, माताओं को किस किस को भरोसा है कि उनके पति उनसे सच बोलते हैं? बोले बिहारी लाल। माता पार्वती को इतना अटूट भरोसा है, माता पार्वती कहती हैं कि सबसे ऊपर तो भोले बाबा का नाम होगा। जो गुरु मंत्र किसी को नहीं बताना चाहिए वो गुरु मंत्र तक मुझे बता रखा है। का फिर तो ये भी बताया होगा कि भोलेनाथ के गले में जो मुंड माला है वह किसकी है? माता पार्वती कहते हैं यही नहीं बताया। का फिर क्या सत्य बताया? नारायण नारायण कह करके नारद जी चल पड़े। भोले बाबा ने देखा कि आज नारद बिना मिले मुझसे जा रहे हैं, लगता है दाल में कुछ काला है। भोले बाबा ये नहीं समझे कि पूरी दाल काली हो चुकी है। भोले बाबा जब उठ करके भीतर गए तो देखा तो कोप भवन का ताला खुला पड़ा है। कोप भवन समझते हो? पहले जब घर बनाए जाते थे तो अलग से एक कमरा बनाया जाता था, माताओं का रूठने का कमरा, देवियों का रूठने का कमरा। प्राय उसमें ताला लगा होता था। जिस दिन ताला खुला दिख जाए समझ लो देवी जी नाराज है। तो पहले से योजना बनाई जाती थी कि कैसे मनाना है। अब नहीं बनाया जाता है। अब क्यों नहीं बनाया जाता है? एक दिन एक माता जी मुझे कह रही है कि अब क्या बनाना पंडित जी, अब पूरा का पूरा घर ही कोप भवन है, अलग से क्या बनाना? तो भोले बाबा ने जैसे ही देखा कोप भवन का ताला खुला हुआ है, भोले बाबा भीतर गए तो पार्वती का विकराल काय रूप देखा। वस्त्र अस्त व्यस्त थे, केस खुले हुए थे, गुस्से में लाल नेत्र हो चुके थे। भोले बाबा कहते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे देवी, आपका जो शांत स्वरूप है वही मुझे प्रिय लगता है, आप शांत हो जाओ, इस गुस्से को, इस क्रोध को त्यागो। पार्वती जी कहती है कि भोलेनाथ आपसे मुझे बात नहीं करनी, अब जाओ यहाँ से। आप कपटी हो, आप झूठे हो, आप मुझसे प्रेम ही नहीं करते हो। अरे देवी, मैंने कौन सा कपट किया, कौन सा झूठ बोला? आपने आज तक मुझे ये नहीं बताया कि आपके मोबाइल में जो
पासवर्ड लगा हुआ है, वो पासवर्ड कौन सा है? आजकल कई देवियां लड़ती हैं अपने पति से कि आप फोन पे लॉक लगाते हो, लॉक कैसे खुलता है आप कभी बताते नहीं। अभी परसों में देख रहा था फेसबुक पर, ये बात इसलिए बोला मैं कृष्णा भैया, फेसबुक पर जो है परसों एक वीडियो आ रहा था, न्यूज समाचार चल रहा था कि पति पत्नी में तलाक हो गया। उसमें ऊपर हेडलाइन लिखी हुई थी, तो मैंने कहा पति पत्नी में तलाक हो गया, तो आगे देखा कि मोबाइल के कारण। तो मैंने कहा मोबाइल तो हम सबके पास है। जब मैंने कहा गौर से देखूं, तो गौर से देखा तो पता चला कि पति हमेशा जो है रोज घर में आता तो फोन का लॉक बदल करके आता, वो जो नंबर होता है ना फोन लॉक का, और पत्नी रोज नंबर पूछने की कैसे ये फोन बोलेगा, पति बताता नहीं। तो पत्नी को आया गुस्सा, पत्नी ने केस कर दिया और तलाक के लिए एप्लीकेशन डाल दिया, और जज ने जो है सुनवाई में दोनों का तलाक करवा दिया। ये तो पता नहीं मुझसे क्या क्या छुपाते हैं। तो ऐसे ही पार्वती जी को भी गुस्सा आ गया कि आपने गले में मुंडमाला धारण कर रखी और आज तक मुझे नहीं बताया कि ये मुंडमाला किसकी है। नारद के आगे मुझे जो है नीचा होना पड़ गया। आप मुझसे प्रेम ही नहीं करते हो। बोले बाबा कहते हैं देवी मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं, इस बात का प्रमाण ये मुंडमाला है। तुम जब जब शरीर धारण करती हो और उस शरीर को त्याग देती हो, तब मैं तुम्हारे मुंड को इस माला में पिरो देता हूं, ताकि तुम्हारे प्रत्येक जन्म की स्मृति मुझे बनी रहे। ये मेरे गले में जितने भी मुंड हैं ये सब तुम्हारे ही तो हैं। पार्वती कहती है अब तो आप कपटी ही नहीं महाकपटी हो। अरे आपने ऐसा कौन सा दवाई पी रखा है जो आपको मरना नहीं पड़ता है, मुझे मरना पड़ता, शरीर त्यागना पड़ता है। बोले बाबा कहते हैं मैंने अमर कथा का पान कर रखा है। कौन सी कथा का पान कर रखा है? और अमर कथा कौन सी कथा है? जोर से बोलना पड़ेगा। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की ये अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने। कई लोगों को एक भक्त जो है हर साल अमरनाथ जाते हैं। एक दिन मैंने पूछ लिया कि अमरनाथ में क्या हुआ था, वहां पर कबूतर कबूतरी है। मैंने कहा क्या हुआ था, वहां पर अमर कथा हुई थी। मैंने कहा अमर कथा कौन सा? का अमर कथा है। अरे मैंने कहा अमर कथा तो है पर कौन सा है? अमर कथा है। उसको यही नहीं पता कि अमर कथा कौन सा। मैंने कहा कितना साल हो गया तुम्हें जाते हुए? 18 साल हो गया। 18 साल से गया है और उसे यही नहीं पता कि अमर कथा कौन सा कथा है। बोले बाबा ने कौन सा अमर कथा सुनाया पार्वती को? और वो कबूतर कबूतरी ने नहीं सुना था, वो एक सुक ने सुना था, तोता। बोले बाबा कहते हैं कि मैंने अमर कथा का पान कर रखा। मां पार्वती कहती है कि मुझे भी अमर कथा का पान करो, मुझे भी अमर होना। तो भोले बाबा ने डमरू बजाया। कैलाश पर्वत पर जितने भी पशु पक्षी थे सब उस डमरू की आवाज को सुन करके कैलाश पर्वत को छोड़ करके चले गए। भोले बाबा ने पार्वती से कहा जाओ देखो कोई है तो नहीं। वहां पर एक टूटा हुआ अंडा था। जब डमरू बजा ना तो एक सुकी एक तोती गर्भवती थी। वो घबराहट में जैसे ही उड़ने लगी तो उसके गर्भ से जो अंडा नीचे गिर गया और फूट गया। तो पार्वती ने देखा कोई है तो नहीं, ये फूटा हुआ अंडा है जिसमें कोई जीव नहीं है। आकर के भोले बाबा से कहा भोलेनाथ यहाँ कोई भी नहीं है। भोले बाबा ने कहा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम कथा सुन रही हो? पार्वती ने कहा कि मैं ओम 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 का उच्चारण करूं, क्योंकि हमारी तुम्हारी तरह कथा नहीं हो रही है। ये भोले बाबा की कथा है, 2400 घंटे चलती है और 7 दिन चलती है। पहले जो कथा हुआ करती थी 2400 घंटे हुआ करती थी। फिर महाराज समय आगे बढ़ता गया, 12 घंटे कथा हुआ करती थी। फिर समय में परिवर्तन आया,
फिर 3 घंटे सुबह होती थी, 3 घंटे सायंकाल होती थी। 6 घंटे कथा हुआ करती थी। फिर समय में परिवर्तन आया, अब केवल 3 घंटे कथा होती है। 3 घंटे में भी श्रोता महाराज जो है समय होता है 4 बजे का आता है, 5 बजे 6 बजे। अरे आज तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कृष्णा भैया, मैं सोच रहा था कि आज भी मैं भक्तों का स्वागत करूंगा, बड़ी तैयारी के साथ आया था, परंतु यहाँ पर आकर के देखा तो सारे के सारे पहले से स्वागत के लिए बैठे हुए थे। एक बार ताली बजाओ अपने लिए। नहीं, सारे के सारे तो गलत हो जाएगा, कुछ लोग थे, सारे सबको श्रेय नहीं मिलना चाहिए। जो लेट आए उनको भी श्रेय मिल जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। कुछ लोग थे हमारे गुप्ता जी, उनकी धर्मपत्नी, परिवार के उनके भाई है ना, बच्चे काफी लोग थे, ऐसा नहीं कि नहीं। बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा हमारा सौभाग्य इन्होंने ले लिया। हम सोचे थे कि तैयारी के साथ 5 मिनट पहले आ गए थे, हम जल्दी जाएंगे, 5 मिनट पहले स्वागत करेंगे सबका, तो ये पहले से ही आ गए। बताओ तो महाराज यहाँ पर 3 घंटा की कथा होती है। अब 3 घंटा में भी कई जगहों पर, यहाँ पर तो हमें कोई पाबंदी नहीं है, परंतु कई जगहों पर जजमान का रहता है कि गुरुजी भजन ज्यादा होना चाहिए, कथा कम होनी चाहिए। बहुत सी जगहों पर रहता है, तो कई जगहों पर हमें चिढ़ मच जाती है, हम कह देते हैं जब भजन ज्यादा होना चाहिए तो भजन संध्या ही करवा लो, कथा काहे को बदनाम कर रहे हो। भाई जो पहली बार कथा सुनेगा वो यही सोचेगा कि यही कथा होती होगी। ये भजन तो इसलिए बीच बीच में होता ताकि आलस भाग जाए, नींद भाग जाए, क्योंकि कथा में नींद आती है, आलस आता है। कुंभकर्ण की पत्नी है निंद्रा देवी। जब राम रावण युद्ध संपन्न हो गया, कुंभकर्ण मारा गया, तो निंद्रा देवी आ गई धनुष बाण लेकर के, आओ राम जी मुझसे युद्ध करो। राम जी ने कहा नहीं, मैं माताओं से नहीं लड़ता हूं, का युद्ध तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हारे धाम में ताले लगवा दूंगी। का कैसे ताले लगवाओगी? का तुम्हारे धाम कौन जाता है? राम जी ने कहा जो मेरी कथा सुनता है। का राम जी आपकी कथा में जो बैठेगा मैं उसके सर पर जाकर के बैठ जाऊंगी, उसको नींद आएगी, उसको आलस आएगा, उसका मन कथा में नहीं लगेगा, तो वो आपके धाम नहीं पहुंच पाएगा। और जब आपके धाम नहीं पहुंच पाएगा तो आपके धाम में तो ताले लग जाएंगे। भाई खाली गोदाम में तो ताले लगवाने पड़ते कि नहीं पड़ते? तो राम जी ने कह दिया ठीक है, आज से जहां भी मेरी कथा हो रही हो वहां बीच बीच में मैं कीर्तन करवा दिया करूंगा, और जब कीर्तन होगा भक्त ताली बजाएंगे तो निंद्रा देवी तुम्हारे पे थपा थप पड़ेगी, तुम्हें भागना पड़ेगा। तो निंद्रा देवी जो है भाग जाती है। तो निंद्रा देवी को भगाने के लिए, आलस को भगाने के लिए बीच बीच में जो है नाम संकीर्तन भजन करा दिया जाता है। पर आजकल जो है जिनको कथा कहनी नहीं आती है वो हर 5 मिनट बाद भजन, हर 5 मिनट बाद भजन, हर 5 मिनट बाद भजन, तो लोगों को ये लगता है कि कथा यही होती है, लोग उसी को कथा समझते हैं। नहीं, कथा वह होती है जो जीवन की व्यथा को मिटा देती है। कथा वह होती है जो ज्ञान को देती है, भक्ति को देती है, वैराग्य को देती है, जो हमें धर्म से जोड़ने का काम करती है, जो हमें परमात्मा से जोड़ने का काम करती है, जो हमारा उद्धार कर देती है, हमारे पितरों का उद्धार कर देती है, वो कथा होती है। और अब हमारा 3 घंटे में से 2 घंटा तो भजन कीर्तन में चले जाता है, बचा 1 घंटा। अब 1 घंटा अगर खाली कथा व्यास जी कहेंगे तो लोगों को नींद आएगी, बीच बीच में चुटकुला भी बोलना पड़ता है, इधर उधर का बात भी बोलना पड़ता है, तो आधा घंटा की कथा रह गई है। फिर भी हमारा जो प्रयास रहता है, हम कथा का संकल्प लेकर के बैठते हैं, तो हमारा ये प्रयास रहता है कि हम महादेव को कथा सुनाएं, इधर उधर की बातें कम हो, भजन कम हो, कथा ज्यादा हो, ताकि लोग कथा से जुड़े, धर्म से जुड़े, सत्संग से जुड़े, परमात्मा से जुड़े। पर कई लोगों को ये बात भी हजम नहीं होती है। एक जगह कृष्णा भैया हमारा 13 साल से कथा होता था, पूरा 13 साल से
अभी पिछले साल हमें पता चला कि कोई व्यक्ति हमारे बीच का ही व्यक्ति था, वो नाम नहीं लेंगे हम, वो किसी और के साथ जुड़ गया, तो जाकर के वहां जो है जो लोग कथा करवाते थे समिति के लोग, उनको जाकर के उल्टा सीधा भड़का दिया। तो उसमें एक जना हमारा जो है बहुत खास था। ऐसा नहीं कि हमारे लोग नहीं होते, कोई हमारा भी आदर सत्कार करने वाले होते ही हैं कई जगह। तो आकर के हमसे कहा गुरुजी वो भला व्यक्ति आया था और ऐसा ऐसा बोल करके गया। मैंने कहा तू चुप रहना, ठाकुर जी ने जितनी सेवा हमें दी थी वो सेवा हमने कर दी, अब आगे की सेवा ठाकुर जी ने जिसको देनी होगी ठाकुर जी उसको देंगे। अब हमारा ही तो पट्टा थोड़ी ना लिखा हुआ वहां पर कि हम ही कथा करेंगे। तो हमने वहां के लोगों ने कहा कि गुरुजी आपको 13 साल हो गया कथा करते हुए, अब जो है हम इनसे कथा करवाएंगे। हमने कहा बिल्कुल कराइए, ये तो भगवान का नाम है, कोई भी ले सकता है। जब तक ठाकुर जी ने हमें सेवा दी हमने किया, अब ठाकुर जी किसी और को सेवा दे रहे तो वो कथा करेगा। ऐसे ही अभिषेक नगर यहाँ पर पड़ता, वहां पर भी हमारा ठाकुर जी कथा करते थे। ऐसे शास्त्री नगर में 15-15 साल, 6-6 साल, 8-8 साल हमें सेवा करने का मौका मिला। परंतु कई लोग होते हैं जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करने का काम करते हैं। कईयों की आदत होता है कि कैसे कहते, मैंने कल एक बात बताई थी, लोग आज अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी हैं। अरे ये इतना सुखी क्यों है, ये इतना आनंद क्यों ले रहा है, इसका नाम क्यों हो रहा है, इसका यश क्यों बढ़ रहा है। तो महाराज अपना ही लोग जो है जड़ काटने का काम करता है। परंतु मैं महादेव की शरण में बैठा हुआ हूँ, भागवत की शरण में बैठा हुआ हूँ, मैं कभी परवाह नहीं करता। कृष्णा भैया ये आपका आशीर्वाद है, ये बड़े भाई का आशीर्वाद है, ये मेरे बड़े भैया हैं। ये आपने बताया भी था, कृष्णा भैया ने आपको पहले दिन कलश यात्रा के बाद बताया था कि कृष्णा भैया और मैं दक्षेश्वर वेद विद्यालय में एक साथ वेद का अध्ययन किए हैं।